हिंदू धर्म केवल कर्मकांडों का समूह नहीं है, बल्कि यह चेतना, भक्ति, मर्यादा और करुणा का जीवित प्रवाह है। इस प्रवाह को यदि कहीं सबसे गहराई से समझा जा सकता है तो वह स्थान है श्री जगन्नाथ धाम पुरी। यह वही भूमि है जहां भगवान विष्णु जगन्नाथ बनकर केवल देवता नहीं रहते, बल्कि साक्षात सखा, स्वामी, पिता और लोकनायक बन जाते हैं। यहाँ धर्म शास्त्रों में बंधा नहीं रहता, बल्कि लीलाओं के माध्यम से जिया जाता है। और इसी भूमि पर एक ऐसी परंपरा आज भी जीवित है जो पहली बार सुनने में मन को झकझोर देती है। एकादशी को उल्टा लटकाया जाना। यह कोई क्रूर दंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के सबसे गहरे सत्य का प्रतीक है। एकादशी वैष्णव परंपरा में सबसे पवित्र तिथि। पुराणों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है, विशेष रूप से चावल। पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भागवत परंपरा में एकादशी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन अन्न में पाप निवास करता है और उपवास के द्वारा मनुष्य अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। भारत के कोने कोने में करोड़ों भक्त एकादशी को कठोर व्रत रखते हैं, कहीं निर्जला, कहीं फलाहार, कहीं केवल जल। लेकिन जब यही भक्त पुरी पहुंचते हैं तो उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखता है जो वर्षों की धार्मिक समझ को हिला देता है। यहाँ एकादशी के दिन चावल का महाप्रसाद ग्रहण किया जाता है। और इतना ही नहीं, मंदिर के पीछे एक प्रतीकात्मक रूप में एकादशी को उल्टा लटकाया जाता है। प्रश्न उठता है, क्या यह धर्म का अपमान है? क्या यह शास्त्रों का उल्लंघन है? या इसके पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे समझे बिना हम निर्णय कर बैठते हैं? इस रहस्य की जड़ें किसी कल्पना में नहीं, बल्कि प्राचीन वैष्णव परंपरा और ब्रह्मांडीय कथा में हैं। कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं एक बार जगन्नाथपुरी आए। वे केवल दर्शन के लिए नहीं आए थे, बल्कि महाप्रसाद की महिमा को जानने आए थे। जगन्नाथ का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं है, वह ब्रह्मा का अनुग्रह है। मंदिर में उस दिन एकादशी थी। नियमों के अनुसार भोग सीमित था। जब ब्रह्मा जी पहुंचे तब तक महाप्रसाद लगभग समाप्त हो चुका था। केवल कुछ बचे हुए चावल जो एक पत्ते पर थे और जिन्हें एक कुत्ता खा रहा था। अब यहाँ हिंदू धर्म की आत्मा सामने आती है। ब्रह्मा ने जाति नहीं देखी, पात्र नहीं देखा, नियम नहीं देखा। उन्होंने वह प्रसाद ग्रहण किया क्योंकि वह जगन्नाथ का था। उसी क्षण एकादशी देवी प्रकट हुई और बोली, यह धर्म विरुद्ध है। आज के दिन चावल वर्जित है। यह टकराव केवल देवी और ब्रह्मा का नहीं था, यह नियम और भक्ति का आमना सामना था। तभी भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उन्होंने जो कहा वही इस पूरी परंपरा की आत्मा है। जहाँ मेरा प्रसाद है वहाँ नियम का बंधन नहीं। जो प्रेम से दिया गया है वह पाप नहीं हो सकता। यही वह क्षण था जब धर्म का सबसे बड़ा सत्य उद्घाटित हुआ। नियम भक्ति के लिए हैं, भक्ति नियमों के लिए नहीं। इसी घटना की स्मृति में प्रतीकात्मक रूप से एकादशी को उल्टा दर्शाया जाता है। इसका अर्थ दंड नहीं, बल्कि यह संदेश है कि यदि नियम अहंकार बन जाए तो उन्हें उलटना पड़ता है। जगन्नाथ धाम में आज भी यह परंपरा जीवित है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं नियमों से बंधे नहीं, बल्कि करुणा से चलते हैं। यही कारण है कि पुरी का महाप्रसाद सभी के लिए समान है, राजा हो या भिखारी, ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष। यह सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक क्रांति है। यह परंपरा हमें झटका देती है, क्योंकि हम धर्म को अक्सर कठोरता से देखते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति की जड़ में कठोरता नहीं, समरसता है। पुरी में एकादशी का उल्टा होना दरअसल हमारे भीतर के अहंकार को उल्टा करने का संकेत है। यह हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम नियमों के कारण धार्मिक हैं या प्रेम के कारण? क्या हमारा व्रत हमें विनम्र बनाता है या श्रेष्ठता का भ्रम देता है? जगन्नाथ धाम इन सवालों के उत्तर शब्दों में नहीं, परंपरा में देता है। यदि जगन्नाथपुरी की एकादशी परंपरा को केवल एक कथा समझ लिया जाए तो यह उस परंपरा के साथ अन्याय होगा। यह घटना केवल ब्रह्मा और एकादशी देवी के बीच का संवाद नहीं थी, बल्कि यह हिंदू धर्म के दर्शन का निर्णायक क्षण थी। हिंदू संस्कृति में धर्म कभी जड़ नहीं रहा, वह समय, स्थान और पात्र के अनुसार स्वयं को प्रकट करता रहा है। इसी कारण वेदों में कहा गया, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। धर्म का तत्व गहराई में छिपा है, वह केवल नियमों की सतह पर नहीं दिखता। जगन्नाथ धाम इसी गहराई का जीवंत उदाहरण है। एकादशी का व्रत मनुष्य को संयम सिखाने के लिए है, अहंकार सिखाने के लिए नहीं। लेकिन जब नियम मनुष्य के भीतर यह भावना भर दें कि मैं शुद्ध हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तब वही नियम अधर्म का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ ने एकादशी को प्रतीकात्मक रूप से उल्टा किया। यह उल्टाव आकाश में नहीं, मानव मन में होना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि नियम यदि करुणा से कट जाएं तो वे धर्म नहीं रहते। हिंदू परंपरा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। शबरी के जूठे बेर, विदुर के केले के छिलके, मीरा का समाज विरोधी प्रेम, इन सभी प्रसंगों में नियम टूटते दिखते हैं, लेकिन धर्म और अधिक प्रकट होता है। जगन्नाथपुरी की एकादशी भी इसी परंपरा की अगली कड़ी है। यहाँ चावल इसलिए नहीं खाया जाता कि नियम तोड़े जाएं,
बल्कि इसलिए खाया जाता है क्योंकि वह महाप्रसाद है। महाप्रसाद का अर्थ है जो भगवान ने स्वीकार किया वह पवित्र है, चाहे वह किसी भी नियम के विरुद्ध क्यों न हो। पुरी में महाप्रसाद की परंपरा अपने आप में सामाजिक क्रांति है। एक ही पंगत में सब बैठते हैं, जाति वर्ग पद शुद्ध शुद्ध सब समाप्त हो जाता है। एकादशी के दिन भी यही होता है। यह संदेश स्पष्ट है, ईश्वर के सामने सब समान हैं। यदि एकादशी का नियम इस समानता में बाधा बने तो वह नियम स्वयं प्रश्न के घेरे में आ जाता है। यही हिंदू दर्शन की जीवंतता है। यहाँ नियम भी परीक्षा में आते हैं। आधुनिक समाज में जहाँ धर्म को अक्सर कठोर, विभाजनकारी और डराने वाला बताया जाता है, वहीं जगन्नाथपुरी की यह परंपरा बताती है कि धर्म का मूल स्वरूप प्रेम है। नियम उस प्रेम की रक्षा के लिए हैं, न कि उसे कुचलने के लिए। जब नियम प्रेम से ऊपर आ जाए तो धर्म मृत हो जाता है। जगन्नाथ धाम में धर्म आज भी जीवित है, क्योंकि वहाँ भगवान स्वयं नियमों से बंधे नहीं बल्कि भक्तों से बंधे हैं। यह परंपरा हमें झकझोरती है क्योंकि यह हमारे भीतर छिपे धार्मिक अहंकार को चुनौती देती है। यह पूछती है, क्या तुम नियम इसलिए मानते हो क्योंकि तुम्हें ईश्वर से प्रेम है, या इसलिए क्योंकि तुम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना चाहते हो। यही प्रश्न एकादशी को उल्टा लटकाने के माध्यम से हर पीढ़ी से पूछा जाता है। आज का युग सूचना का है, लेकिन समझ का नहीं। धर्म पर चर्चा बहुत है, लेकिन धर्म का अनुभव दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसे समय में जगन्नाथपुरी की उल्टी एकादशी केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह चेतावनी उन लोगों के लिए है जो धर्म को केवल उपवास, वेशभूषा और दिखावे तक सीमित कर चुके हैं। यह परंपरा कहती है, यदि तुम्हारा व्रत तुम्हें कठोर बना दे तो वह व्रत नहीं, अहंकार है। आज जब समाज में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, तब यह परंपरा हमें संतुलन सिखाती है। यह बताती है कि शास्त्रों का पालन आवश्यक है, लेकिन शास्त्रों की आत्मा को समझे बिना पालन अधूरा है। जगन्नाथपुरी में कोई शास्त्र विरोध नहीं है, बल्कि शास्त्रों का सबसे गहरा पालन है, क्योंकि शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य मोक्ष नहीं बल्कि करुणा है। यहाँ एकादशी का उल्टा होना यह भी बताता है कि धर्म स्थिर नहीं, गतिशील है। वह समय के साथ प्रश्न पूछता है, उत्तर देता है और स्वयं को शुद्ध करता है। यदि धर्म प्रश्नों से डरने लगे तो वह सत्ता बन जाता है। जगन्नाथ धाम सत्ता नहीं, समर्पण का केंद्र है। यहाँ भगवान राजा नहीं, नाथ हैं जगत के। आज का मनुष्य बाहरी शुद्धता पर अधिक ध्यान देता है, भीतर की शुद्धता पर नहीं। वह पूछता है, क्या खाया, क्या नहीं खाया, लेकिन यह नहीं पूछता कि मन में क्या पका। उल्टी एकादशी हमें भीतर की ओर मोड़ती है। यह कहती है, यदि मन पवित्र है तो अन्न पवित्र है, यदि मन दूषित है तो उपवास भी व्यर्थ है। इस परंपरा का सबसे बड़ा झटका यही है कि यह हमें आराम नहीं देती, यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें हमारी धार्मिक आदतों से बाहर खींचकर खड़ा कर देती है और पूछती है, क्या तुम भगवान से प्रेम करते हो या केवल नियमों से। यही प्रश्न हिंदू धर्म को आज भी जीवित रखे हुए है। अंततः जगन्नाथपुरी की उल्टी एकादशी हमें यह सिखाती है कि धर्म का सबसे बड़ा नियम प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ उल्लंघन भी पूजा बन जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ पूजा भी खाली कर्मकांड बन जाती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यह परंपरा जीवित है और आगे भी रहेगी, क्योंकि यह केवल मंदिर की दीवारों में नहीं, मानव चेतना में स्थापित है।